नमस्कार, मैं हूं शशांक शुक्ला और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द पत्रकार वाला। इसी के क्रम में यहाँ के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत यहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। मतदाता अगर जागरूक होगा तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा और वोटों की संख्या ज़्यादा गिरेगी। ऐसे में सभी पार्टी के लोग अंतिम पायदान पे खड़े हर एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, जो 18 साल की आयु पूरा कर चुके हैं, उनको अपने पाले में लाने के लिए उस व्यक्ति तक प्रयास करता है। लेकिन वोट डालने से ही काम नहीं चलेगा। आप नेताओं के बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों को देखकर, रील्स देखकर ना लोभित हों। इससे ज़्यादा टटोलने की ज़रूरत है, जानकारी करने की ज़रूरत है कि जिस नेता को आप वोट दे रहे हैं, जिसकी सरकार आप बनाने जा रहे हैं, क्या वो नेता किस तरह की, किसके अंदर क्वालिटी है, आपकी सुध बुध लेते हैं या नहीं लेते हैं। इन सब तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोग जो जागरूकता बना रहे हैं लोगों के अंदर, उनसे हम बात करेंगे। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत बच्चे हैं जो एक कोचिंग संस्था के हैं, जहाँ पर इनको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए इनको पढ़ाया। तो इन बच्चों से जानेंगे कि आज जो कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं, जागरूकता की जो रैली अपना रहे हैं, कर रहे हैं, इनकी क्या समझ है लोकतंत्र की, क्या समझ है इनके चुनाव की। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं बलरामपुर अभ्युदय की छात्रा हूँ और हमारे यहाँ के बलरामपुर के सीडीओ सर ने हमें ये दायित्व दिया था कि अपना प्रत्येक जन को हम मतदान करने के लिए जागरूक करें और 100% वोट के लक्ष्य को पूरा कर सकें। अकॉर्डिंग टू माय वे, मेरे अनुसार है कि जैसे एक भवन का पिलर होता है, वो जितना मजबूत होगा भवन उतना ही मजबूत होगा। उसी तरह हम देशवासी एक सरकार का पिलर का काम करते हैं, एक राजनेता का पिलर का काम करते हैं, और वो पिलर तभी मजबूत होगा जब तक हम वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि वोट डालेंगे तो एक अच्छी सरकार का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी सरकार का चुनाव ही हमारे देश की तरक्की में अपना पूरा का पूरा योगदान दे सकेगा। वोट डालने की जो आपने बात किया और आप लोग जागरूक कर रहे हैं वोटर्स को, लेकिन वोटर्स के जागरूक होने पे और अगर वोट देने के लिए वो निकलता है तो किस आधार को अपने मन में लेके चले, इस पे कोई जागरूकता आपका? सामान्यतः तो लोग अपना एक बेसिक थिंग लेकर के चलते हैं कि मुझे अनाज मिल रहा है या मुझे छोटी छोटी चीज़ें की इन सुविधाओं को पूरा कर रहा है सरकार, तो हम वोट देते हैं। लेकिन एक देश की तरक्की तभी हो सकेगी कि मेरे साथ चलने वाले सभी लोगों का विकास हो सके, क्योंकि देश का विकास ही जन का विकास है, लेकिन जन का विकास ही देश का विकास है। एक 8 के वे में जिस तरह 8 लिखा होता है कि शुरू जहाँ से होता है उसी तरीके से अंत भी वहीं पर होता है। एक घुमाव है लेकिन तरक्की भी वहीं से होकर के जाती है, एक बीच के मोड़ से होकर के जाती है। तो हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में चाहे वो सड़क की समस्या हो या स्मार्ट सिटी बनाने की योजना हो, और या फिर हमारे देश में कुछ बेरोजगारी की व्यवस्था, जो बेरोजगारी है उसका निवारण कर सकें, उसकी व्यवस्था हो, तो कुछ भी कर सके, बस तरक्की कर सके, और यही मेरा टेंशन। धन्यवाद आपका। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पुष्पा चौहान है। क्या करने के लिए आज यहाँ पे आई हैं? हम लोग एक वोट के लिए आए हैं। एक वोट के जागरूकता के लिए आए हैं कि लोग अपने जागरूक। हाँ, जागरूक हों और वोटर्स के जागरूकता होने से लोकतंत्र की कितनी मजबूती होगी? वोटर के जागरूकता के लिए बहुत ज्यादा मजबूती होगी। एक एक वोट हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है। एक वोट ही बहुत बड़ा महत्व। वोट जब आप डालने जाती हैं, आप वोट डाली हैं एक बार? हाँ, मैं एक बार वोट डाली हूँ अभी। डाली हूँ। उसमें एक नोटा का भी बटन होता है, हाँ, जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको नेता नहीं पसंद है तो आप नोटा दबा सकती हैं। इसकी भी जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए जानकारी। क्या इसका क्या मतलब है नोटा का? अब उसका मतलब इतना मुझे नहीं आता है, लेकिन यहाँ के अभ्युदय कोचिंग के बच्चे हैं और ये जो समझ है इनकी लोकतंत्र की उन्होंने बताया। मैं आगे और भी बच्चों से जानूंगा कि वोट की जो कीमत है, बताते हैं कि एक वोट की बहुत कीमत होती है, तो एक वोट की कितनी कीमत होती है, इसका मैं इन बच्चों से जानूंगा। जी, क्या नाम है आपका? किरण देवी। बताया था एक वोट की बहुत कीमत होती है, कितनी कीमत होती है? एक वोट की सर बहुत कीमत होती है। एक वोट से हमारी सरकार गिर सकती है, बन सकती है, और इसलिए एक वोट मतलब बहुत ज्यादा मायने रखता है। कई बार कहा जाता है कि अगर सरकार गलत बन जाती है और लोगों की सुनती नहीं है, तानाशाही हो जाती है, तो 5 साल बाद ही ये मौका मिलता है अपने उस अधिकार को प्रयोग करने का। कितना महत्वपूर्ण है इस बार 2024 का चुनाव? 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? ज्योति मिश्रा। ज्योति मिश्रा, क्या करती हैं?
जी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। कहाँ पे? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत, जहाँ हमें पढ़ाया जाता है, हमें बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाती है। अभी हमने हाल ही में आरओ का पेपर भी दिया था। आरओ का पेपर आपने दिया, कहीं ना कहीं पेपर लीक भी हो गया जी। और सरकार को काफी मुरव्वत करने पर लोगों के धरना प्रदर्शन पे सरकार ने उस फैसले को वापस लिया और फिर से पेपर कराने की आश्वासन दिया कि पेपर फिर से होगा। 2024 में सरकार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो, ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सरकार बनती है तो दोबारा ये मौका 5 साल बाद ही आएगा जब आप निर्णय ले लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इस समय कितना महत्वपूर्ण है? 2024 का चुनाव कई लहजों से देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि जो सरकार बनेगी वो कितना कुछ करेगी विद्यार्थियों के लिए। पेपर लीक के जो ये सब चल रहा है, इन सबको खत्म करेगी और हमारे लिए बेहतर अधिक से अधिक पदों में नियुक्तियां निकालेगी। तो ये अभ्युदय कोचिंग संस्थान के बच्चे थे जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, पीसीएस की, अपर लेवल एग्जाम की, और इनकी जो समझ है वो आपको मैंने दिखाया कि लोकतंत्र पे इनकी क्या समझ है, चुनाव और सरकार बनाने की समझ क्या है। आप देख रहे हैं द पत्रकार वाला, बलरामपुर से मैं शशांक शुक्ला।